हेलो दोस्तों, हम लोग आज शुरू करेंगे एसएससी जीडी का स्पेशल सेट टू। स्पेशल सेट टू हम लोग आज शुरू करेंगे। पहला सेट हम लोग कर चुके हैं, तो आज हम सेट दूसरा करने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसमें देखेंगे तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। तो सीपी लिखेंगे इधर, एसपी लिखेंगे इधर, जो बेच रहा है वो एसपी इस तरफ लिखेंगे। तो 10 से कोई चीज बेची है उसने, कितने में? 11 में। अब वो बोल रहा है कि नकली 1 किलोग्राम के स्थान पर, तो वो दिखाएगा उसको हम दे रहे हैं कितना? 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है? 800 ग्राम। 800 ग्राम, तो इसको रेडियो बना लेंगे, तो जीरो जीरो खत्म। 10 से ये 10 खत्म। 8 से 11। 8 से 11 कितने का यहाँ से इन्होंने फायदा लिया? 3 का। कितने पे? 8 का। मल्टीप्लाई 100। 4 से काटिए, 4 2 जा, इधर 4 25 जा, तो 25 या 75। 75/2। यहाँ से निकल के आ जाएगा 37.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37.5। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को पिघलाया जाता है और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? तो उसमें देखो, आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला, आयतन आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब उनकी जब हम संख्या निकालेंगे, संख्या निकालने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा बड़े गोले का बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। इसमें जो वैल्यू देखो, इसमें जो बड़े गोले का जो आयतन निकालेंगे, उसकी त्रिज्या को आर लेंगे, इसमें स्मॉल आर लेंगे। और देखो, बड़ा जो गोले का जो त्रिज्या दे रखी है उसने 10 दे रखी है, तो 4/3 पाई 10⁻³ बटे 4/3 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। 2⁻3। ये चीज दोनों में कट जाएगी, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कितना? 1000 बटे 1000/8, या इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे। 2 5 जेड, 2 पंचे 10 5। तो यहाँ से इसको भी अब काटेंगे तो सीधा निकल के आएगा कितना? 125। क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा है ना, 2 पंचे 10 5, 5 का क्यूब, तो 125 छोटे गोले बनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि 10,000 रुपए की एक राशि पर 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सीआई क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो अर्धवार्षिक का मतलब है कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक है, दर जो अर्धवार्षिक दे रखी है, तो जो उसकी दर होगी वो आधी होगी। दर जब आधी हो जाएगी उसको लिखेंगे सीधा 10%, और समय 2 गुना, तो मतलब मुझे 3 टाइम्स देना पड़ेगा। जो 1.5 वर्ष है उसको हम 3 टाइम्स देंगे। तो राशि मेरी कितनी है? 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई 10% लिखते फ्रैक्शन में 1/10। कोई 10 राशि होगी तो एक का ब्याज मिल रहा, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। इसकी 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगी। 11 के क्यूब होता है कितना? 1331। और एक जीरो ये वाली,
ये जो निकल के आया ये मेरा अमाउंट है पूरा मिश्र धन। जब ब्याज निकालेंगे तो 10,000 में से माइनस कर देंगे, माइनस 13,300, 13,310 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 33,10। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 33,10, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बे एक साथ, मतलब बे एक एक दिन अल्टरनेट काम हो रहा है, इसमें अल्टरनेट काम करते हैं और ए पहले दिन काम शुरू करता है, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। देखो पहले अगर पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो पहले के हिसाब से 5, दूसरे दिन 4। तो अगर यहाँ से टोटल देखा जाए तो 2 दिन में कितना काम हुआ, इधर लिखें दिन, इधर लिखें काम। 2 दिन में कितना काम हुआ 9। अब 9 को हम कितने तक जाएं कि 60 से पहले तक पहुंच जाएं, तो 6 बार 6 बार गुणा कर देंगे तो हम उसके करीब पहुंच जाएंगे। 9 छक्का 54, 54 का मतलब है उसके पास तक पहुंच गए। तो यहाँ से दिन कितने निकल के आए 12, 12 दिन कंप्लीट और यहाँ पे 54 काम हो गया। तो अगला जब दिन करने आएगा वो 5 ए करने आएगा। जब अगला 5 करने आएगा तो यहाँ से एक दिन यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब कितना काम हो गया 59। जब 59 यहाँ हो गया, ये चीज 59 जब हो चुकी है, अब बचा कितना है एक। जब एक काम बचा है और करेगा कौन 4, 4 की स्पीड से। तो देखो दिन कितने थे 12 ये और एक ये 13। तो आंसर आ जाएगा 13 से ही 1/4 दिन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो 0.25% इसको जब काटेंगे तो वही चीज निकल के आ जाएगी 13.25। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक पुलिसकर्मी एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है और उसका पीछा करता है, और चोर और पुलिसकर्मी की क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी। तो देखो ये पुलिस है और यहाँ से ये 200 मीटर की रेंज, ये दूरी है इसकी 200 मीटर की, ये 200 मीटर की दूरी है। यहाँ थी मतलब चोर, इसकी चाल दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसकी निकालेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल दूरी कितनी थी हम लोगों के पास, दूरी उसकी दे रखी है 200 मीटर। अब उसकी जो चाल है, लेकिन उसने पूछा क्या 6 मिनट बाद, एक सेकेंड, 6 मिनट बाद जब उसने पूछा है, तो 6 मिनट बाद जब पूछा है तो उसके हिसाब से डायरेक्ट जो उसकी चाल निकल के आएगी, जब 11 की स्पीड से ये दौड़ रहा है और 10 की स्पीड से ये, तो जब यहाँ से 11 माइनस जब 10 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये हो गया कि 1,000 मीटर वो 60 मिनट में जाता है और मुझे चाहिए कितना है 6 मिनट के लिए। तो मल्टीप्लाई 6, 6×60, 1 0 खत्म, आंसर आ जाएगा 100 मीटर। 6 मिनट में उनके बीच की जो दूरी होगी 100 मीटर की होगी। वही चीज पूछ रहा है 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी, कितनी बचेगी 100 मीटर। अगला क्वेश्चन। तो एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। अब यहाँ से हम ये मान लेंगे कि हमारे पास जो 100 थे वोट, सुरक्षित मान लेंगे 100 थे। जब 10% ने वोट नहीं डाला, 10% जब वोट नहीं डाला तो बचे कितने 90, 90 एक्स मान लेंगे। इसके बाद में जब उसने बोला है कि उम्मीद 10% मत अवैध घोषित हो गए, 10% डाला अपना मत नहीं डाला, 10% मत अवैध घोषित किए गए। तो जब 10% अवैध घोषित हो गए हैं तो 10% जब इसका निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाए 81, क्योंकि 90 का 10% निकालेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 10 जब खराब अवैध हो गए हैं तो 90/100, 2 0 खत्म। यहाँ से 9 ने 81, यहाँ से निकल आया 81। तो यहाँ पे यहाँ हम लोग देखेंगे 81, जब 81 आ गया है तो 81 को हम देखेंगे, जब 81 एक्चुअली मेरी वैल्यू आई है, अब इसको जो जीतने वाला होगा उसको मिलेगा कितना 54%।
और जो हारने वाला होगा उसको मिलेगा कितना, 46%। आगे पूछ क्या रहा है देखो, उसने बोला है जो वह 1620 मतों से जीत गया। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो वो कितने से जीता है, केवल 8% से। 8% जीता है, तो हम निकालेंगे 81 का 8%। यहाँ निकालेंगे 81 एक्स का 8%, कितना दे रखा है, 1620। इसको सॉल्व करेंगे, देखो परसेंटेज हटेगा, तो एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 1620 बटे 81 गुणे 8 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में, यहाँ देख नहीं रहा होगा तो इस साइड लिख देते हैं, 1620 इंटू 100 बटे 81 मल्टीप्लाई 8। 4 से काटेंगे, 4 से 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 2 से इसको काट देंगे, तो 16, 2 कम 1 0, 81 10 बार में इधर चला जाएगा तो 25 धाइया 250। एक्स बराबर जब मिल जाएगा कितना, 250। एक्स बराबर निकल के आएगा कितना, 250। अब उसने पूछा क्या है, मतदाता सूची में कुल कितने कितने नाम थे, मतलब 100%, 100x की वैल्यू पूछ रहा है, 100x पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई मतलब 2 जीरो और लगा देंगे, आ जाएगा कितना, 25,000। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूछा, देखो 9 अंकों की एक संख्या है, 8 9, 8 9 5 6 3 x 8 7 22, ये कितने से विभाज्य है, 72 से। 72 अगर इसको गुणनखंड जब करेंगे तो 9 अट्ठे 72, तो 9 का यूज करना पड़ेगा, 8 का। 8 का रूल कहता है कि पीछे के 3 अंक कटने चाहिए, जब 3 अंक कटने चाहिए, 8 को 8 एकम 8। अब 72 को काटने के लिए 7 को 2 लाना पड़ेगा, तभी 72 ये चीज कट जाएगी, तो बाई की वैल्यू रखेंगे कितना, तो यहाँ हम लिखते हैं बाई की वैल्यू आएगी 2, यहाँ से बाई वैल्यू निकल आई 2। अब देखना 9 बनता जाए उसको काटते जाओ, 9 इसको काट दो, 6 3 9 इसको काट दो, 7 और ये 2 यहाँ की बाई की वैल्यू थी 2, इसको काट दो, फिर 8 5 13, 13 का मतलब दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4, तो 8 4 12, 12 मतलब 3, 3 पर जरूरत कितने की है, 6 की, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 6, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 6। तो मेरी वैल्यू जो आंसर उसका पूछ रहा है तो बोल रहा है 7x माइनस भाई का मान क्या होगा, 7x मतलब 7 छंग 42 माइनस, और 3 दूनी 6, तो 42 माइनस 6, इसको माइनस जब कर देंगे तो यहाँ से निकालेगा 36, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बर्तन में 60 लीटर शुद्ध दूध है, कितना, 60 लीटर, उसमें 6 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया जाता है, तो 60 लीटर दूध है कुल क्वांटिटी। अब 6 लीटर निकाला किसमें से, 60 में से, तो उतना ही मिलाया गया है, तो देखो उसको जब रेशियो बनाएंगे तो निकल के आ जाए कितना, 1/10। अब ये चीज देखो इसमें बोला है इसने 2 बार और दोहराई जाती है, मतलब देखो यहाँ चीज लिखी भी है, ये चीज कुल 3 बार हो गया, तो पहली बार तो हो चुका है, अब 2 बार और दोहराएगी तो मतलब मुझे 3 बार दोहराना पड़ेगा, तो 10 से जब निकला है एक चीज तो कितना है, 9, 9/10, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 3 बार। देखो 9/10, 9/10, 9/10, 10 छंगा 60, 2 3 6, तो 5 10, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, इसको मत काटो, अगर नीचे 100 रहने दो तो ज्यादा फायदा रहेगा हम लोगों को, इसको जब नहीं काटेंगे तो यहाँ से देखो 100 मुझे सिर्फ पॉइंट लगाना पड़ेगा इसके, इस वजह से इसको नहीं काटेंगे। देखो 9, 9 का जो क्यों होता है वो होता है कितना, 729, 729 मल्टीप्लाई 6, नीचे 100 मुझे जानबूझ के मुझे इस वजह से रखा है कि दशमलव लगाने के लिए मुझे दिक्कत ना हो, 6 नियम 54 की 4, 4 किसी में है, एक में ही है, तो 43.74 आंसर हो गया, 43.74। यहाँ से डायरेक्ट हमने ऑप्शन से देख लिया लीटर, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है,
अंकित मूल्य है जो एमपी है जो उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसने क्या बोला है, यदि अंकित मूल्य पर 10% की और 15% 2 किलो की छूटें दी जाती हैं, तो 125% दे रहा है। तो 125 मल्टीप्लाई 10% छूट, मतलब एक वही चीज अभी पीछे बताई थी। 10% को इतना पता होगा, 10 1/10, एक की छूट तो 9/10। दूसरी है 15 की, 15 मतलब हो जाएगा 17/20, 17/20। इसको काटेंगे 5 चौको 20, 5 से 25 बार में, पचम 25, 5 से 2 बार में, तो 2 दूनी 4, ये और कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो 9 और अपना 45, टोटल बन जाएगा कितना, 17 अपना 85 गुणा 9, तो 85 गुणा 9/8 इतना निकल के आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 अट्ठे 9 अपना 45 की 5, 9 अट्ठे 72, 72 और 76 और बटे 8। जब इसको काटेंगे तो निकल के आएगा 95, 8 ने 72 और 8 पंच 40, दशमलव 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, इतना निकल के आएगा। अब ये चीज देखिए, मैंने खरीदा कितने का, 100 का। अब कितना हो गया, 95 दशमलव, तो 95 यहाँ से कितना निकल के आएगा, 4.375 घटाने पर 4.375, ये इसकी क्या हो जाएगी, हानि। क्योंकि 100 पे जब कोई चीज की हानि होती है, वो चीज 100 से तो कट जाएगा, इस वजह से डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 4.375। अगला क्वेश्चन, तो ये बोल रहा है, तो ए बी और सी, ए बी से 2 गुना, ए है जो बी से 2 गुना और सी से 3 गुना। तो सी से 3 गुना है, यहाँ से 3 गुना कोई वैल्यू रखो तो 2 मान लो, दो इसको, 2 से 3 गुना ये 6। अब यहाँ से कौन सी वैल्यू माने जो उसका 2 गुना हो जाए, 3, तो 6 3 2, इसका रेशियो बन गया। तो ये बोल रहा है कि कुल में वे तीनों जो मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। जब 12 दिनों में पूरा करते हैं, इसके हिसाब से 6 3 9 2 11। अब टोटल जब काम निकालेंगे तो यहाँ से ये 11 कर रहे हैं, वो कुल 12 दिनों में करते हैं, तो यहाँ से इसका जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क 132 निकल के आ जाएगा। 132, उसने पूछा है कि ये अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जब 132/6 इससे काट देंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22 दिन में। ये कितने दिन में निपटा देंगे, 22 दिन में इसको निपटा देंगे। अगला क्वेश्चन, तो दो ट्रेनें जिनकी लंबाई ए मान लेते हैं इसको हम 300 मीटर, और दूसरी कितनी है 200 मीटर। इसकी चाल दे रखी है पहले की विपरीत दिशाओं में, इसकी चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में समय, कितने समय में पार करेंगे, समय पूछ रहा है। देखो आंसर कितना दे रखा है, मीटर पर सेकंड में, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी देखो सापेक्ष जब चाल निकालेंगे, सापेक्ष सापेक्ष चाल जब इसकी निकालेंगे, दूरी बटे समय, दूरी टोटल कितनी हो जाएगी 300, ये पार उसकी ए दूसरी ट्रेन की होगी, एक दूसरी की जो दोनों दूरी होगी, दोनों की जुड़ेंगी, 3 2 5 500 500, और इसकी जो सापेक्ष चाल होगी जब विपरीत है, दोनों जुड़ जाएंगी चालें, तो 9 6 15 150, 150 इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर, काट देंगे इसको, 5 से काटो सीधा, 5 से 100 बार में, 5 से 3 बार में, ये 150, 5 ये 15 150, जी एक जीरो से जीरो खत्म, तिरछंग 18 6 बार में, और 6 दूनी 60, या 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, यहाँ में क्या 12 सेकेंड, राइट आंसर हो जाएगा 12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, तो एक राशि उधार ली गई 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए की 2 समान किस्तों में चुकाई जा गई है। तो दर कितनी दर की, वो दर कितनी है 5%। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। अगर मैंने 20 राशि ली है तो उसको मैंने 21 करके चुकाया है। तो जो इसमें जो किस्त वाले जो सवाल होते हैं, इसमें देखो ऐसा लिखा है, तो 20 से पहले बनेगा 21, दूसरे में ये वर्ग होगा इसका, 20 का वर्ग 400,
21 का वर्ग 441। अब इसने ये बोला है जो ये चीज है ये किस दोनों बराबर है, इसको बराबर करने के लिए मुझे इसका 21 का गुणा करना पड़ेगा, तो मुझे इसमें भी 21 का गुणा करना पड़ेगा। 21 का वर्ग ये भी देखो हो गया। अब देखो दोनों वैल्यू ये बराबर होगी। अब इसकी जो वैल्यू दे रखी है उसने दे रखी है 882, मतलब दो गुना। जब ये दो गुना दे रखा है तो इसको भी हम दो गुना करेंगे जोड़ के। जो 21 दूनी 42, ये टोटल हो जाएगा 420। और 420 मतलब जो हो जाएगा 820। 820 का मतलब 8 दूनी 16 और 1640। इसका जब दो गुना कर देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1640। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1640। अगला क्वेश्चन देखिए। तो 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 40 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति एक विद्यार्थी की जगह एक नया विद्यार्थी क्लास में आ जाता है, तो एक नए विद्यार्थी का वजन क्या है? तो नया विद्यार्थी जब आएगा तो इंक्रीज कहाँ से करेगा? वो करेगा 40 में। कितना करेगा? तो 15 और 25, ये 15 और 15 1.5 जो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे 15 हो जाएगा 225। और एक अंक बाद दशमलव, तो ये चीज दोनों जुड़ के तब उसका जो वजन होगा तभी तो बढ़ेगा जब दूसरा इंसान जब उससे ज्यादा वजन का आएगा। तो 40 और 22 62 और 62.5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 3,000 रुपए में प्रत्येक 3,000 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अच्छा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि रुपए में कितना है? तो इसमें ये चीज होती है ऐसे सवालों में, जब भी नो प्रॉफिट और वैसी स्थिति बनती है दोनों चीजें समान हो, 20% लाभ भी है 20% हानि भी है, इसमें 100% फिक्स होता है। इसमें हानि फिक्स है, हानि ही होगी, हानि ही होगी। तो बस वो लगाएंगे कैसे? इसमें होता है सीधा x² अपॉन 100। 20 का स्क्वायर करेंगे कितना? 400 बटे 100। यहाँ से निकल के आएगा सीधा 4% की हानि। 4% की हानि का मतलब है कि हमें वैल्यू जो दे रखी है 96%, जब क्योंकि उसने बेची है ना, तो 4% हानि हुई होगी तो उसका एसपी जो होगा 96% होगा। 96% वैल्यू दे रखा है वैसे कितनी? एक वस्तु है जब 3,000 की, तो दो वस्तु हो जाएगी कितनी? 6,000 की। इतना दे रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, अब मुझे निकालना कितने क्या है, उसकी जो हानि निकालनी वो 4% वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे हम, इधर देखते हैं, 6,000 बटे 96 चाहिए मुझे इसकी वैल्यू 4% की। 4 से काटेंगे इसको 24 बार में, इसको काटेंगे 6 से, 6 कम 6, 6 6 चौको 24, 4 से फिर इसको काट देंगे। यहाँ से निकल के आएगा 250। 250 रुपए की हानि, या इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 रुपए की हानि। अगला क्वेश्चन। जो 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं, 5 घंटियां, उसकी जो दे रखी है कौन कौन सी? 2, 4, 6, 8 और 10। इसका जब एलसीएम लेंगे, देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका एलसीएम आएगा 120। इसको निकालते कैसे हैं? देखो पहले इसको लिखो, दो दो बड़ी संख्या उठाओ, 5 10 उठाओ, 10 10 में क्या क्या है? 5 गुणा 2 10, 10 कट गया। अब मुझे चाहिए क्या? 8। किसकी कमी? 4 की। 8 कट गया। अब मुझे क्या चाहिए? 6। 2 है, 3 कहीं मौजूद है नहीं तो 3 चाहिए, ये कट गया। 4 ये रहा, 2 ये रहा, 5 दूनी 10 चौको 40 दिया 120। ये लोग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, सीधे काट की वैल्यू सीधे निकला है 120। तो 120 का मतलब हो गया कि 2 मिनट। क्या हो गया? 2 मिनट। सेकंड है ना, सेकंड, ये 2 मिनट। उसने पूछा है 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। 30 मिनट का मतलब है कि 30 में भाग जब 2 का लगाएंगे तो वो 15 बार बजेंगी। तो इसमें ऑप्शन भी है, पर ये ऑप्शन ये चीज गलत है। ये 15 आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब वो स्टार्ट हुई होगी, एक बार जब स्टार्ट हुई होगी जीरो टाइम पर तब वो बजी होंगी। इसके बाद पूछ रहा है, तो जो एक बार यहाँ बजी थी तो 15 बार यहाँ बजेंगी, तो 15 एक 16 बार बजेंगी। और पहली बार को मिलाकर देखो, उसमें ये चीज लिखी हुई है, पहली बार को मिलाकर, क्योंकि पहले वो बज चुकी है इसमें 16 बार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 बार। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।
तो ए और बी की आय है जो ए और बी की जो आय का अनुपात है 5:3 है। एक सेकंड बोला, 5:3 है। ये क्या है इसकी आय? आय दे रखी है 5:3, और जो उसका खर्च दे रखा है या व्यय है, उसका व्यय दे रखा है 9:5। और क्या बोला उसने? ये दोनों क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये बचाते हैं, तो 2600 ये बचाते हैं और 1800 ये बचाते हैं। ये ए था, ये बी। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो 5×25, इधर लिखेंगे 25, 9×3 = 27। अब दोनों का अंतर कितना आया? 2। यहाँ से अंतर कितना आया? 2। ऐसा ही इसका इसमें करेंगे। 18×9 = 162, डबल जीरो। और 26×5 = 130, डबल जीरो। और जब अंतर निकालेंगे तो यहाँ आएगा कितना? 3200। 3200 निकल के आएगा। अब 3200 किसके बराबर है? 2 की। तो 2 के बराबर दे रखा है कितना? 3200। जब 1 के बराबर कितना है? 1600। उसने पूछा क्या है? ए की आय क्या है? ए की आय ये है ना 5। 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 16×5 = 80। 80 और 2 जीरो मतलब 8000। ए की आय। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा? तो हमें इसका आयतन निकालना है। अब उसका जो दे रखा है वो चीज लिख लेते हैं। तो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, तिर्यक ऊंचाई एल जो दे रखी है वो दे रखी कितनी रखी? 25। अब मुझे ऊंचाई मेरे पास पता नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। और पाई की वैल्यू दे रखा है 22/7। तो हम जब हम इसकी एच निकालते हैं, ये होता है अंडर रूट त्रियक ऊंचाई का होल स्क्वायर, मतलब त्रियक ऊंचाई का स्क्वायर और अंतर त्रिज्या के स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से निकल के मेरी एच निकल के आएगी। ये हो जाएगा 25 का वर्ग 625। यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं थोड़ा 625, और आर स्क्वायर मतलब 7×7 = 49। जब यहाँ से दोनों जब निकालेंगे, इसको हम कम करेंगे। 15 में से 9 गई 6, फिर आएगा 7, और फिर आएगा 5, 576। 576 इसका मतलब क्या है? 24 सेंटीमीटर। 24 का वर्ग है ना, 24 का वर्ग है, तो ये निकल के आएगी कितनी? 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब क्या पूछा गया? अब मेरे पास सारी चीजें हो गई हैं, अब निकालेंगे आयतन। इसका आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन 1/3 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, क्यों 7 है ना आर मेरी, 49 मल्टीप्लाई 24। 1/3 से काटेंगे इसको, 63, 24 8 बार में, 7×7 = 49, 7 बार में। अब देखो हम अगर इसको गुणा करने में मुझे टाइम लगेगा। गुणा करेंगे, देखो 8×7 = 56। एक सेकंड जुगाड़ करो, इसका जुगाड़ देखो। 8×7 = 56, पीछे आएगा 6, 6×2 = 12, पीछे आएगा 2, चेक करो, मतलब 1232। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्यों ना घन वो आयतन दे रखा है। क्योंकि यहाँ से गुणा करने से भी बच गए हम लोग, क्योंकि इसमें सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई चेक करते आए और यूनिट डिजिट से पकड़ लिया, क्योंकि सिंपलीफिकेशन सब जगह काम आता है हम लोगों को, इसी वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 18 क्वेश्चन। 18 में क्या है देखो। एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर किलोमीटर और धारा की दिशा में 22 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है। वही नाव धारा के विपरीत 20 किलोमीटर और धारा की दिशा में 27.5 किलोमीटर जाने में 6.5 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है? देखो इसमें हम लोग देखो एक डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे। डायरेक्ट अप्रोच, इसको देखो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे उसमें। तो डायरेक्ट इसमें ये है, देखो पहले देखो थोड़ा उसको कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट इसमें कैसे लगाएंगे? तो सीधा सीधा जो इसका आसान और सरल सा तरीका है, जैसे 15 इसकी दूरी है,
जब धारा नाव धारा की विपरीत दिशा में, मतलब अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम होता है कि अपोजिट में, यू माइनस प्लस, और 22 किलोमीटर जो गया है ये डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम 5। समीकरण फर्स्ट। और दूसरा क्या दे रखा है, नाव धारा की विपरीत दिशा में 20, अब यहाँ कितना गया 20, क्या ये भी क्या है अप स्ट्रीम, प्लस, और धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 27.5/डी। यहाँ कितना टाइम लगा, 6.5 घंटे, आवर, ये भी आवर में है। समीकरण 2। यहाँ हम लोग जो एक तरीका है, इसको हम डायरेक्ट अगर सोचें, देखो यहाँ पे वैल्यू ये किससे कट रही है, ये भी किससे कट रही है 11 से, तो ये चीज तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं कि यहाँ अगर डी की डाउन स्ट्रीम मतलब है कि धारा की दिशा में, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू जो दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है 11। अगर हम इसको चेक करेंगे, फिर इसको एक समीकरण में रख के अगर सही होगा तो फिर 100% श्योर है, हम समीकरण में चेक कर लेंगे। अब देखो 15 ये 20 है, ये किससे वैल्यू कटने वाली है 5 से, तो u की वैल्यू हम ले लेंगे 5, यहाँ से 5 लिया, यहाँ से हमने 11 लिया। अब इसको हम एक समीकरण में रख के देखते हैं, जैसे मैंने इसमें रखा, देखो या इसी में रख लो पहले ही समीकरण में। जब इसमें रखेंगे देखो 15/5 प्लस 22/11। अब इसको तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 11 × 5 = 55, 55 तो नीचे आएगा। अब 11 × 5 = 55 की 5 हासिल, 5, 11 कम 11 5 16, प्लस, और 22 × 5 110। ये टोटल हो जाएगा कितना, 0 0 नहीं 5, और 6 1 7, 1 1 2, 275/55। ये 55 पंचे सीधा आ गया ना, 55 पंचे, तो 55 पंचे कितना होता है, 55 × 5 = 5, 55 × 2 = 27, याद निकल के आ गई तो 5 घंटे। हमने समीकरण एक में रख के देखा, ये चीज फिर से निकल के आ गई मेरी कितनी 5। अब उसने पूछा क्या है, देखो अब ये था ये मेरा डाउन स्ट्रीम, ये है मेरा अप स्ट्रीम, धारा की दिशा में यहाँ कितना था 5 किलोमीटर। अब जब मुझे जिसकी जो नाव की निकालनी होती है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। हमने पूछा क्या गया शांत जल में, मतलब नाव की चाल पूछ रहा है, तो 11 5 16, 16/2, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 19। इसमें देखो क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है कितनी 5, x⁴ प्लस 1/x⁴ की मान पूछा है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है कितनी 5। अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा, देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x, यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 25, कि 25 बनेगा ना, 5 स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया है मैंने। तो देखो x² प्लस 1/x² बराबर 2 उधर जाएगा तो बचेगा इधर कितना 23, बचेगा 23। और जब 23 बचेगा, इधर जब 23 बचा, तो मुझे अब चाहिए क्या, मुझे 4, तो इसको दोबारा फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴। अब ऐसे ही इसमें भी वो कट जाएगा 2, अब यहाँ फिर 2 बचेगा। 23 का क्यू होता है, 23 का स्क्वायर होता है कितना 529। अब यहाँ से 2 जो बचेगा वो उधर जाके घट जाएगा, यहाँ से निकल कितना आ जाएगा 527। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 527। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये पूंजी वाला सवाल है, निवेश करने वाला। देखो इसमें देखो क्या देखेंगे, ए और बी और सी, इनमें जो उन्होंने पूंजी निवेश की है, कितनी कितनी निवेश की है 20,000, एक सेकेंड, 20,000, ये 25,000, और ये 10,000। हमने 1000 निकाल दिया, समझो 1000 मैंने निकाल दिया, कोई इसका वो नहीं है, निकाल दिया इसको हमने। अब इसने बोला है कि एक साथ व्यापार में शुरुआत कर, एक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद ए ने 4,000 रुपए निकाल लिए, तो ये फिक्स था कि ए ने
जब 5 महीने के बाद निकाला है तो ये 5 साल तक फिक्स पूरी राशि लगी रही। तो 20 5 100, तो यहाँ उसके 100,000 तो लगे रहे पूरे 100,000। अब उसने निकाल कितना लिया था? 4,000। अब कितना बचा है राशि इसकी? 16। अब 16 कितने महीने के लिए लगेगी? देखो 5 मंथ यहाँ पे और 7 मंथ यहाँ पे, तो 16 1 112। 112 ये और 100 ये, टोटल सी राशि हो जाएगी 212,000। अब 25 पे आ जाओ। 25,000 में उसने क्या किया था कि बी ने 5,000 रुपए और निवेश किए। कितने कितने महीने बाद? 5 महीने बाद। तो 25 पंचे 125। तो 125 हजार जो रुपए इसने इसने उसमें आ गए 5 महीने में। उसके बाद उसने क्या किया कि 5,000 रुपए और ऐड किए। पहले थे 25,000, अब उसकी राशि हो गई 30,000। जब 30,000 हो गई, वो कितने महीने की लगी रही? 7 महीने के लिए। यहाँ 7 महीने, ये 5 महीने, ये मंथ, महीने के साथ ही 21, ये 210,000। तो 210 और 125, ये इसकी टोटल राशि कितनी हो जाएगी? 210 और ये हो जाएगा कितना? 335। यहाँ इसका 335 आ जाएगा। अब ये देखो, अब इसकी जो सी है, सी की 10,000 जो पूंजी लगी रही है, वो कितने समय के लिए? इसका जब नहीं देखा, उसका पूरी 12 महीने के लिए लगी रही है। तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा ना, 12 × 120। और जब यहाँ से हम इसका टोटल निकालेंगे तो 212 और 335 और 120, इसको हम तीनों को जोड़ेंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 5 2 7, फिर 6 और फिर कितना आ जाएगा? फिर 6 667। और उसने बोला क्या है, ये उसका लाभ निकल गया है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि जो लाभ, लाभ का हम लोग कहाँ से निकालते हैं? तो लाभ, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो यही हम लोग, ये चीज मेरी क्या थी? पूंजी। ये पूंजी थी। अब जो हम लोग गुणा कर रहे थे, ये समय था। तब मेरा ये निकल के आया है, जो ये टोटल क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है लाभ। ये क्या है? लाभ। तो जब लाभ, अब जब निकल के कितना आया मेरा? 667। अब उसके हिसाब से कितना दे रखा है? तो हमारा निकल के आया 667 दे रखा है। 667 और डबल जीरो, मतलब एक की वैल्यू दे रखी है 100 के बराबर। 2 जीरो है ना, तो 100 के बराबर। उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है तो 66,000 रुपए कुल लाभ में से बी का हिस्सा क्या है? और बी का हिस्सा कितना है? 300, 335। 335 में डबल जीरो और ऐड करो तो आंसर क्या हो जाएगा? 335,000। 335,000। 335 100, ये डबल जीरो लगेंगे, 1000 नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज हम लोगों का सेट यहाँ से कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करना। ऐसे ही हम लोग बारी बारी से सेट करते रहेंगे। और टारगेट हम लोगों का यही रहेगा कि पूरे 20 में 20 का टारगेट रहेगा। 20 में 20 का। इसमें हर क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग कवर करेंगे। डेली एक एक सेट करते रहेंगे। चलिए, वंदे मातरम। थैंक यू।